टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे जीव विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर परीक्षा के लिए रामवंश साबित होगा। और हमारा टारगेट है बिहार एसएससी में 25 में 25 लाना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यह जो हमने 50 एमसीक्यू लिया है वह लूसेंट पब्लिकेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी नामकरण, ऑप्शन डी वर्गीकी। याद रखिएगा, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी शब्दार्थ, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी पादप। याद रखिएगा, माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं फफूंद का। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। याद रखिएगा, कोशिका के विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस, ऑप्शन बी लाइनस, ऑप्शन सी एल्डर, ऑप्शन डी टेबिरेनस। याद रखिएगा, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पादप रोगों का, ऑप्शन बी मृदा का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, ऑप्शन डी चट्टानों का। याद रखिएगा, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी परागकण। तो याद रखिएगा, स्पर्मोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं बीज का, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यिकी, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी परिस्थितिकी, ऑप्शन डी वर्गीकी। याद रखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिकी है ना। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए पुरुकंजे, ऑप्शन बी वानमॉल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी ग्रीक। याद रखिएगा, बॉटनी शब्द का प्रयोग जो है ग्रीक भाषा से हुआ है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए कवक का, ऑप्शन बी परिस्थिति का, ऑप्शन सी विषाणु का, ऑप्शन डी शैवाल का। याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम लोग शैवाल का, और माइकोलॉजी में कवक का, और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन बी पादप जीव विज्ञान का जीवन का विज्ञान, ऑप्शन सी फसल उगाने की कला, ऑप्शन डी बागवानी कला। याद रखिएगा, वृक्षों संवर्धन जो अध्ययन करते हैं वृक्ष संवर्धन का वह होगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी, ऑप्शन बी पैलियोलॉजी, ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोनोबॉटनी। याद रखिएगा, जो काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए ऑर्टिकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो याद रखिएगा, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधा का अध्ययन ऑर्टिकल्चर कहलाता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? ऑप्शन ए तेल बीजों का, ऑप्शन बी फसलों का, ऑप्शन सी घासों का, ऑप्शन डी फलों का। याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी वनिकी, ऑप्शन सी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन डी एथनोबॉटनी। याद रखिएगा, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है आपका होगा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिस्टोरिया प्लांटम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटम जो पुस्तक है उसके लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी जीव विज्ञान।
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थियों का, ऑप्शन बी जीवाश्म का, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी प्राइमेट्स का। याद रखिएगा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन करते हैं जीवाश्म का। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रिस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी गेलर। याद रखिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी थियोफ्रिस्टस, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी लेमार्क। तो जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी थियोफ्रिस्टस, ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। तो याद रखिएगा, जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हैं उसको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस का। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए आकारिकी, ऑप्शन बी वर्गिकी, ऑप्शन सी शारीरिकी, ऑप्शन डी औतिकी। याद रखिएगा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। तो याद रखिएगा, जो वार्षिक वलयों का अध्ययन होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी उद्भिद विकास, ऑप्शन डी भूम वनस्पति विज्ञान। याद रखिएगा, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देने वाला विज्ञान है उसको आनुवांशिकी कहते हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूर्यमुखी, ऑप्शन सी रेफ्लेसिया और ऑप्शन डी ग्लोरी लिली। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया है। रेफ्लेसिया। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी जड़। याद रखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह पुष्प होता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी आलू। याद रखिएगा, रूपांतरित तना आलू होता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता से कार्य करता है। ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी टमाटर। तो याद रखिएगा, हल्दी में जो है चीरकालिकता से कार्य होता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए इकोलिप्टस, ऑप्शन बी टेरोकार्पस, ऑप्शन सी पोलिएलिथिया, ऑप्शन डी टेक्टोना। याद रखिएगा, विश्व में सबसे लंबा पौधा के बारे में पूछ रहा है, वह यूकेलिप्टस है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी अनुपर्ण, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी कलियां। याद रखिएगा, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, वह पत्ते का है। किसका है, पत्ते का। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ी कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ होता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए तंतुमय मूल, ऑप्शन बी मुसला जड़े, ऑप्शन सी श्वसन मूल और ऑप्शन डी अपस्थानिक मूल। याद रखिएगा, मूलांकुर से जो विकसित होने वाली जड़ें होती है वह कहलाती है मुसला जड़े। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जल द्वारा परागन कहलाता है। ऑप्शन ए जूफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी एंटोमोफिली, ऑप्शन डी एनिमोफिली। याद रखिएगा, जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए पादप भूगोल, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी कार्यिकी, ऑप्शन डी आनुवंशिकी। तो याद रखिएगा, जो जीव एवं वातावरण के अंतर जो अभिक्रिया होता है उससे संबंधित विज्ञान को कहते हैं पारिस्थितिकी। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ऑप्शन ए आवर्त बीजी, ऑप्शन बी अनावर्त बीजी, ऑप्शन सी टेडोफाइट्स, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। याद रखिएगा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं होते हैं उसे कहते हैं अनावर्त बीजी। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जीवाणुओं
को पौधा माना गया है क्योंकि ऑप्शन ए ये गति नहीं कर सकते, ऑप्शन बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन सी या विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ऑप्शन डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। याद रखिएगा जीवाणुओं को पौधा माना गया है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। विकल्प भी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी डिप्लोकोकस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइस। क्या होगा सही आंसर? विकल्प बी माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु को कहते हैं माइकोबैक्टीरियम। याद रखिएगा विकल्प भी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कीट। याद रखिएगा जीवाणु जो है सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? ऑप्शन ए छरूपी, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी सर्पिल, ऑप्शन डी कोमारूपी। याद रखिएगा जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है वह छरूपी होती है। क्या होती है? छरूपी। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एड्स का कारण है। ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, ऑप्शन बी उच्च रक्तदाब, ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन की कमी, ऑप्शन डी जीवाणु संक्रमण। याद रखिएगा एड्स का कारण जो होता है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ऑप्शन सी ओडोगोनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से? उसका नाम है लेमेनेरिया। लेमेनेरिया है ना। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा, लेमेनेरिया। ठीक है, वो शैवाल का नाम है लेमिनेरिया जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अग्रोट किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लेवीसेपस, ऑप्शन सी फाइटोमोनास, ऑप्शन डी एल्ब्यूगो। याद रखिएगा अग्रोट जो प्राप्त होता है क्लेवीसेपस से। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी निम्टोड। याद रखिएगा गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वह कवक से होता है। विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। एफ्लाविस किससे बनता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी विषाणु। याद रखिएगा एफ्लाविस जो बनता है वह कवक से बनता है। विकल्प ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। याद रखिएगा मशरूम है कवक। विकल्प ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी पोटेशियम। याद रखिएगा जैविक खाद के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उस एजोला को। विकल्प भी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? ऑप्शन ए कवक विकृति, ऑप्शन बी जीवाणु विकृति, ऑप्शन सी जल पिस्सू, ऑप्शन डी शैवाल विकृति। याद रखिए तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला जो सुपर बग है वह जीवाणु विकृति होता है। विकल्प भी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी हाथी में, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट में। सबसे अधिक क्रोमोसोम जो पाया जाता है वह टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी मासेस, ऑप्शन डी फर्ड। याद रखिएगा वनस्पति जगत के जो गैर हरित विषमपोषी पौधे होते हैं वह होते हैं फंजाई। विकल्प बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टीका रोग किसमें होता है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मूंगफली। याद रखिएगा टीका रोग जो होता है वह मूंगफली में होता है। विकल्प डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? ऑप्शन ए कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो यौगिक होता है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। विकल्प भी हमारा करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल एक 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एजुकेशन अड्डा 2.0। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।